भगवान शिव ने 2 विवाह किए। कितने विवाह किए? 2 विवाह। पहला किससे किया? बोलो, जो कथा नहीं सुनी क्या? किससे किया? सती। और दूसरा किससे किया? माता पार्वती। शिव जैसे योगी को 2 विवाह करने की क्या आवश्यकता थी? शिव का अर्थ हमने बताया था। शिव का अर्थ क्या है? कल्याण करने कल्याण करने वाला। और सती का अर्थ होता है पतिव्रता। जहां कल्याण करने वाले त्रिलोकीनाथ, विश्वनाथ, दीनानाथ, भोलेनाथ, उमानाथ जैसे पति मिल गए हो और पतिव्रता जैसी नारी मिल गई हो, क्या वह पति पत्नी का जोड़ा कभी बिछुड़ सकता है क्या? लेकिन शिव पुराण की कथा में कल आपने सुना, सती जी को अपने जीवन को अग्नि में समर्पण करना पड़ा और नारी अपने जीवन को अग्नि में तब समर्पण करती है जब पति का प्रेम, पति का नेम जीवन में क्षेम नहीं हो सकता। जिय बिन देह नदी बिन वारी, तैसे हुनाथ पुरुष बिन नारी। तो क्या कमी थी सती में कि इतनी सुंदर राजा की राजकुमारी होने पर शिव जैसा कल्याणकारक पति मिलने के बाद भी सती को अपने शरीर को त्यागना पड़ा? कितने लोग बता सकते हैं क्या कमी थी? सती में एक ही जिंदगी की कमी रही कि सती को उसके माता पिता ने बचपन से कभी सत्संग नहीं सिखाया, संतों का आशीर्वाद नहीं दिलाया। ध्यान देना, दुनिया की सारी चीजें तुम्हें तुम्हारे कर्मों से मिलेगी। ये शरीर मिला है, परिवार मिला है, कारोबार मिला है, रिश्तेदार मिला है, आहार मिला है, विचार मिला है, बड़े से बड़े तीर्थ, तपस्या, दान, ये आप भगवान की कृपा से नहीं करते हो। आप कहते हो भगवान की कृपा से तीर्थ यात्रा होगी। भगवान की कृपा से हम धर्म कर्म किए, श्रावण में हमने पूजन किया, लेकिन शास्त्र कहता है आयु विद्या यश बल ज्ञान बुद्धि विवेक, सम्मान धन, आयु विद्या धन बल ज्ञान सब कुछ जो मिलता है और भगवान की तपस्या भी मिलती है, वो तो केवल कर्मों के अनुसार प्राप्त होती है। और कर्मों के अनुसार प्राप्त होने पर, कर्मों के अनुसार प्राप्त होने पर यह सब की सब चीजें पापी से पापी को भी प्राप्त हो जाती। सच बताओ, अगर समझ में ना आया तो मैं उदाहरण तुमसे पूछता हूं। रावण से बड़ा शरीर त्रिलोकी में आज तक किसी का हुआ क्या? नहीं हुआ। रावण जैसा परिवार किसी को मिला क्या? नहीं हुआ। रावण जैसे पुत्र किसी को मिले क्या? नहीं मिले। रावण जैसा पिता किसी को मिला क्या? नहीं मिला। रावण जैसा दादा किसी को मिला क्या? नहीं मिला। नहीं मिला तो दादा का नाम क्या था? तो कैसे तुमने बोल दिया कि नहीं मिला? रावण के दादा का नाम पुलस्त ऋषि था। क्या था? पुलस्त ऋषि। और रावण के पिता का नाम विश्रवा मुनि था। और रावण की माता का नाम केकशी था।
ऋषि पुलस्त के विमल मयंका। हनुमान जी ने याद दिलाया, तू पुलस्त ऋषि का पोता है। ऐसा सुंदर उनका खानदान जो तुझे मिला। रावण को जितनी बड़ी आयु मिली, इतनी बड़ी आयु किसी को मिली क्या? नहीं मिली। बोलो ना। है? रावण जैसी आयु किसी को नहीं मिली, लिखा है तुलसीदास जी ने। हम काहू के मरही न मारे। रावण को ईश्वर के अलावा कोई मार नहीं सकता था, जिसकी नाभि में अमृत है। रावण को जितनी विद्या प्राप्त हुई, आज तक किसी को हुआ क्या? बोलो ना। नहीं हुआ। रावण को जितना धन मिला, आज तक किसी को मिला क्या? नहीं मिला। है? और रावण को जैसी श्रीमती मैडम धर्म पत्नी मिली, ऐसी किसी को मिला क्या? नहीं मिली। कैसे कह सकते हो कि रावण को पत्नी सबसे बढ़िया मिली है? केवल हमारी हाँ में हाँ भर रहे हैं। लेकिन ज्ञान रखो, तुलसीदास जी ने रावण की पत्नी की इतनी सुंदर महिमा का वर्णन किया है। हम चौपाई बोल के तुम्हारा भ्रम दूर कर देते हैं कि रावण जैसी धर्म पत्नी आज तक किसी देवता को नहीं। मैं तनिया, रावण की पत्नी का क्या नाम था? मंदोदरी। हाँ, ये नाम तो तुम्हें याद है। शादी का निमंत्रण आया होगा, नहीं तो क्यों याद करो। मैं दानव की बेटी थी, पाताल के राजा मैं दानव, जो शंकर भगवान के परम भक्त थे। तो मैं तनिया मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नाम लला। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मैं तनिया मंदोदरी नामा, परम सुंदर नारी लला। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का अर्थ होता है, मैं तनिया मैं दानव की बेटी, जिसका नाम मंदोदरी था। बोले कैसी थी? बोले परम सुंदरी। विश्व सुंदरी नहीं, यूपी सुंदरी नहीं, त्रिलोकी सुंदरी नहीं, परम सुंदरी। जय। और सुंदरी शरीर से व्याख्या नहीं की गई, शास्त्रों से व्याख्या की गई। शास्त्र कहते हैं, जो सुहागन स्त्री सुबह सुबह चारपाई से आंख खुलते ही रावण की पत्नी का 3 बार नाम ले दे। कितने बार? 3 बार। किसका नाम? रावण की पत्नी। मंदोदरी। तो शास्त्र में लिखा है, उस पति और पत्नी में बुढ़ापे तक घनिष्ठ प्रेम रहेगा। धन का भंडार भरेगा, बहुत बड़ा व्यापार करेगा, क्योंकि उसके घर में भगवान शिव का दरबार रहेगा। जय। किसका नाम बोलना है? मंदोदरी का। पर पुरुषों को नहीं। हाँ, अगर सपने में भी तुमने 2-3 बार बोल दिया तो घरवाली की नींद भाग जाएगी। निगोडा किसका नाम ले रहा है मेरे सामने? है? जैसे सुना होगा ना,
एक बार कृष्ण भगवान सो रहे थे, गहरी नींद में। रुक्मणी पांव दबा रही थी, तो अचानक कृष्ण के मुख से राधे 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 राधे। और शास्त्र कहता है कि कोई भी नारी सब कुछ सहन कर सकती है, पर दूसरी नारी की महिमा कभी भी सुनकर प्रसन्न नहीं होगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी ने लिखा। मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगार यह नीति अनुपा। नारी सब कुछ सुनने को तैयार है, कोई गाली भी दे दे तो सुन ले, अपमान भी कर दे तो सहन कर देगी, पर किसी भाभी जी की बड़ाई कर दे और विश्वास नहीं तो आज रात को जाके घरवाली से कह देना, चाहे बुढ़िया हो गई हो, कहना कि तू क्या चाय पिलाती है। आज गया था पड़ोस में, भाभी ने इतनी बढ़िया चाय पिलाई। मत कह देना मेरे कहने से, नहीं तो बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। ढंग देना। हिंदी के शब्दों में परम शब्द जिससे पहले लग जाता है, उसका अर्थ है उसके बराबर भूतम न भविष्य, ना है और ना उसके बराबर होगा। जैसे परम योगी, परमात्मा, परमेश्वर है ना, तो मंदोदरी के नाम के साथ में पूरी रामचरितमानस में केवल मंदोदरी के नाम से पहले परम सुंदरी शब्द लिखा है। और ये सुबह सुबह 3 बार नाम लेने से कैसे होगा, मैं आपको शास्त्रों का श्लोक बोल देता हूं। अहिल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम सौभाग्यम वर्धते सह। ये 5 देवियां हैं जिनका नाम लेने से नारी का जीवन परम सुखमय बनता है। धन्यवाद। अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा और मंदोदरी तथा। धन्यवाद। ऐसी सुंदर नारी रावण को मिली। जरा एक बार और बता दूं, तुम्हें बता दूं, जिसमें तुम समझ रहे हो कि हम तपस्या कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ये भगवान की कृपा से हो रहा, बिल्कुल नहीं। रावण ने जैसे भगवान शिव की तपस्या करी, भारत के इतिहास में ऐसा कोई शिव भक्त हुआ क्या? नहीं। जरा जोर से बोला करो, हमें कम सुनाई देता है। हाँ, जरा आखिरी बात बता दो, तुमसे ही पूछते हैं, अगर तुम्हें भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान के दर्शन हो जाए तो आप अपने को क्या कहोगे? कि हम तो बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। शिव पार्वती के दर्शन किसी को हो जाए तो भी आप कहेंगे कि मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली नहीं हुआ। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा इधर के लोग सतर्कता से बैठना। रावण ने श्री राम के दर्शन किए कि नहीं किए? थोड़ा जोर से बोला करो। सारा प्रसाद तुम ही खा जाते हो। हाँ, जब तक मैं यहां से वहां पहुंचता हूं तो देखता हूं सारा भगोना खाली मिलता है। फिर वो कहते लो महाराज प्रसाद ले रहे, प्रसाद खिला तो तूने सब फिर दिया। राम सीता के दर्शन रावण को हुए कि नहीं हुए? हनुमान के दर्शन हुए कि नहीं हुए? शंकर भगवान के दर्शन रावण को हुए कि नहीं हुए? मां जगदम्बा के दर्शन रावण को हुए कि नहीं हुए? तो अगर भगवान के दर्शन करने वाला पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ, हवन, अनुष्ठान, आराधना, साधना करने वाला
धर्म कर्म करने वाला, आयुष्मान, बलवान, बुद्धिमान, यशस्वान, ज्ञानवान अगर सौभाग्यशाली होता तो त्रिलोकी में सबसे बड़े सौभाग्यशाली किसको कहा जाता? रावण को। पर आप में से कोई रावण को सौभाग्यशाली कह सकता है? नहीं कह सकता। कोई पत्नी अपने पति को रावण कह सकती है क्या? नहीं कह सकती। बोलो ना। नहीं कह सकती। ये सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी आज रावण का दशहरे पे पुतला फूंका जाता है। रावण का नाम शास्त्र में गाली के रूप में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि रावण की जिंदगी में सब कुछ मिला, ये पिछले जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप मिला। कंस को राधा कृष्ण के दर्शन हुए कि नहीं हुए? हुए। और तुम कह दे कि दर्शन करने वाला सौभाग्यशाली होगा। सौभाग्यशाली होगा क्या? केवल तुलसी जी ने भी विनय पत्रिका में लिखा, सूतेदारा ग्रह लक्ष्मी ये तो पापी के भी हो। ये ईश्वर की कृपा से नहीं मिलता, याद रखना। मकान मिल जाए, दुकान मिल जाए, मेहमान मिल जाए, पकवान मिल जाए, सम्मान मिल जाए, बड़े से बड़ा ज्ञान मिल जाए, ईश्वर का ध्यान हो जाए, जीवन का कितना भी उत्थान हो जाए, पर जितनी चीजें संसार के अंदर, चाहे सांसारिक हो या धार्मिक, ये केवल कर्मों के अनुसार ही मिलती है। सोतेदारा ग्रह लक्ष्मी पापी के भी हो। केवल ईश्वर कृपा से मात्र दो चीजें मिलती है, और जिस दिन तुम्हें ये दो चीजें प्राप्त हो गई तो उस दिन अपने आप को सौभाग्यशाली समझ लेना। कौन कौन सी दो चीजें? संत समागम, प्रभु कथा, तुलसी दुर्लभ। किसी अच्छे विद्वान के दर्शन हो जाएं और उनके मुख से प्रभु की कथा का ज्ञान सुनने को मिल जाए, कथा में ध्यान लग जाए, उस समय समझना कि आज हम परम सौभाग्यशाली बन गए। जय। और मैं नहीं कहता, संत कहते, धर्म ग्रंथ कहते हैं, सती जैसी पतिव्रता नारी और कल्याणकारक शिव जैसा पति मिलने के बाद भी सती की जिंदगी में एक चीज की कमी रही है, उसने कभी सत्संग नहीं किया। और बिनु सत्संग विवेक न हो। बोला बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सती ने जिंदगी में यही कमी की, और सती की कमी नहीं है महाराज। किसी भी बेटी और बेटों को संस्कार, आहार, विचार, व्यवहार बचपन से जैसा माता पिता देता है, आगे चल करके उसको वैसा ही प्राप्त होता है। आज देख नहीं रहे, पत्नी पति को मार रही है, पति पत्नी के टुकड़े कर रहा है। आज घर घर में पति और पत्नी का झगड़ा होता है, झगड़े में भी सास बहू का रगड़ा होता है, और आपस में परिवार में रगड़ा भी तगड़ा होता है। जबकि सत्संग ऐसी दवा है
जब जब भी तुम्हारा घर में कलेश हो जाए, मन घबरा जाए, कोई साथ ना दे पाए, सारे विमुख हो जाए, अंधेरा छा जाए, बिगड़ा काम नहीं बन पाए, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आप भगवान की कथा का सुनना शुरू कर दो। जय हो। कहोगे महाराज कथा सुनने के लिए तो फिर बुलाना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब तो सारी कथा तुम्हारी जेब में है। एंड्रॉयड मोबाइल से जो कथा में मन लगता वो कथा शुरू कर दीजिए, और जैसे ही कथा सुनोगे तुम्हारी सारी व्यथा समाप्त हो जाएगी। जय हो। विश्वास नहीं तो आपको सुंदरकांड का एक प्रमाण देकर मैं आगे बढ़ता हूं। हनुमान जी अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष पर बैठे हैं और आंखों से देख रहे हैं और कानों से सुन रहे हैं कि सीता जी कितनी दुखी है। बताया था ना, त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मात विपत संगनी तय मोरी, ताजाऊ देह कर बेग उपाई, दुसह विरे अब सही नहीं जाई। हे माता, तू लकड़ी बीन करके मेरी चिता तैयार कर दे, मैं उस चिता पर बैठ जाऊं, तू आग लगा दे, अब मेरे जीने का मन नहीं है। और ध्यान देना, कोई भी नारी सुसाइड करने के लिए तब तैयार होती है जब उसके सारे सुखों के रास्ते बंद हो जाते, दुखों की सीमा जब लांग जाती है तो आदमी के पास केवल मरने के अलावा कुछ नहीं रहता। और हम कहते हैं मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिला है। मरने के तो बहुत रास्ते हैं, पर जिंदा रहने के बहुत कम रास्ते हैं। जय हो। कितनी दुखी सीता है, तुलसी जी ने वर्णन किया। बोले देख परम विरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप बीता। इतनी दुखी सीता को देखा। किसने देखा? जोर से बोलो। सीता मरने को तैयार है। हनुमान जी का एक एक पल ऐसा बीतने लगा एक कल्प के समान। इतने बड़े दुख को संत ने केवल सत्संग के माध्यम से सीता का कष्ट एक क्षण मात्र में समाप्त कर दिया। जय हो। कहाँ लिखा है? हनुमान जी ने कोई दवा थोड़ी दी। रामचंद्र गुण वर्णन लागा तो सुनत ही सीता कर दुख भागा। सीता का इतना बड़ा कष्ट दूर हो गया। पार्वती ने राम कथा सुनी तो आज हम उमापति महादेव का नाम लेते हैं। सती का नाम कोई लेता नहीं शिव जी के साथ। शिव पार्वती का विवाह करते करते होने के बाद कई वर्ष बीत गए, परंतु पार्वती के यहाँ कोई गर्भ से संतान नहीं। हाथ जोड़िए, बहुत सुंदर कथा है। पार्वती को कोई संतान नहीं हुई। देवता चिंता में थे क्योंकि तारक नाम का राक्षस पैदा हो गया था और उसने वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु, ध्यान देना, केवल शंकर भगवान के अंश से पैदा होने वाले संतान के हाथों से। अब शिव विवाह तो हो गया, लेकिन पार्वती और शिव जी तो ग्रस्त में पहुंचे नहीं।